नमस्कार। हमारा आज का विषय है भक्त सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले हमने जो भक्त सूरदास जी हैं उनके जीवन परिचय कर लिया था, जिसमें हमने उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, उनका जन्म स्थान कौन सा था, उनके गुरु कौन थे, ये सब पढ़ लिया था। आज हम करेंगे उनकी काव्यगत विशेषताएं कि उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो उन्होंने अपना साहित्य रचा हुआ है, जो कविताएं लिखी हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। मैं शुरू करने जा रही हूँ आज काव्यगत विशेषताएं। तो देखो काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी भक्तकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है जी। मैंने आपको चार्ट से समझाया था ना, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनके उच्च कोटि के भक्त होने का परिणाम ये है कि गोसाई विट्ठलनाथ ने इन्हें अष्टशाप भक्तों में मूर्धन्य स्थान पर रखा था, ठीक है। अष्टशाप अर्थात 8 कवि, ठीक है, ऐसे 8 कवि जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। उसमें क्या है, जो गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं उन्होंने इनको सबसे ऊपर के स्थान पर रखा है। उनके काव्य का अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली आती है भक्ति भावना। सूरदास सगुन के उपासक थे, ठीक है। सगुन अर्थात जिसमें हम किसी जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, किसी को अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे कबीर, गुरु नानक और जो रैदास थे वो निर्गुण निराकार की भक्ति करते थे, ठीक है, जिसमें परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, जिसमें उसको घट घट का स्वामी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सूरदास है वह सगुन के उपासक थे। विशेषकर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे। किसको इन्होंने अपना इष्ट माना है? विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को। ऐसा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने का प्रभाव था। महाप्रभु बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध अद्वैत दर्शन में भक्ति का मेरुदंड पुष्टि बताई गई है, ठीक है। इनका जो दर्शन है महाप्रभु बल्लभाचार्य द्वारा जो प्रतिपादित है वो कौन सा है? शुद्ध अद्वैत दर्शन। तो यहाँ पर भक्ति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, ठीक है, पालना। अर्थात कि जो भक्त है वो अपने आप को भगवान पर छोड़ देता है कि वही मेरी पालना करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि भक्त पर भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है, पोषणम तद अनुग्रह है। इस पुष्टि मार्ग को ग्रहण कर लेने पर भक्त की चिंता स्वयं भगवान करते हैं, ठीक है। भक्त को तो अनुग्रह का अविलंब होता है, इसी से समीप्य मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भक्ति की व्यवस्था है, ठीक है। किसकी व्यवस्था है बल्लभ संप्रदाय में? श्री कृष्ण की। तो आगे श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण भक्ति के अनुरूप ही सूरदास ने लीला गान किया है, ठीक है। सूरदास ने किन चीज़ों का गान किया है? लीला, जो श्री कृष्ण की लीलाएं थी उनका गान किया है। तो आचार्य शुक्ल ने सूरदास की इस प्रवृत्ति को ही लोकरंजन कहा है, ठीक है। किस प्रवृत्ति को लोकरंजन कहा है? सूरदास जी की लीला गान की प्रवृत्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट देखो कि सूरदास सगुण भक्त थे तथा निर्गुण के प्रति उदासीन। वे कहते हैं रूप रेख गुण जात युक्त बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुण पद गावे। नेक्स्ट सूरदास अपनी दीनता प्रभु के आगे विनीत भाव से प्रकट करते हुए कहते हैं प्रभु हो सब पतितन को टीको, मोहे छोड़ तुम और उदारो, मिटे सूल क्यों जी को न समर्थ अध करीवे को खींच कहत होली को। आत्मनिवेदन करते हुए सूर प्रभु से कहते हैं हे प्रभु, आप जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा। आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, अतः मुख से क्या कहूँ। जैसे राखू तुझसे ही रहो, जानत हो सुख दुख सब जन को, मुख कर कहाँ कहो। कमल नैन गन साह मनोहर, अनुचर बेयोर हो। सूरदास प्रभु भक्त कृपानिधि, तुम्हारे चरण गयो। नेक्स्ट देखो कि सूरदास ने भी संत कवियों की तरह नाम जपने और नाम स्मरण के महत्व को स्वीकार किया है। वे कहते हैं सोई रसना जो हर गुण गावे, कर तेई जो साइम सेवे, चन्नन चल वृंदावन जेवे। सूरदास जे ही बल बाकी जो, हरिजो सो प्रीति बढ़ावे। सुदामा दैन्य निवारण प्रसंग में सूर सागर में उनकी निम्न पंक्तियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। हर 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 सिमरन करो, हर चरना अरविंद उर्धरो। नेक्स्ट देखो आता है सख्य भाव, ठीक है। सख्य अर्थात मित्रता का भाव जो होता है, सख्य भाव। सूरदास जी ने प्रमुख रूप से सख्य
वात्सल्य और मधुरा भक्ति को प्रकट करने वाले पद लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से? सख्य भक्ति, दूसरी आती है वात्सल्य और मधुरा भक्ति। सूरदास आत्मा और परमात्मा का संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं बल्कि सखा सखी का संबंध मानते हैं। जिस प्रकार हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, रैदास हैं, कबीर, उन्होंने आत्मा और परमात्मा का संबंध पति पत्नी का संबंध माना है। इसमें उन्होंने आत्मा को पति माना है और जो नहीं सॉरी हाँ परमात्मा को पति माना है और जो आत्मा को पत्नी माना है। उस प्रकार जो सूरदास हैं वो आत्मा और परमात्मा का संबंध सखा सखी का संबंध मानते हैं। दो मित्रों में जैसा खुलापन होता है ऐसा सूरदास अपने प्रभु से खुलापन रखते हैं, इसलिए भगवान को गोपियों के मुख से खरी खोटी कहलाने में नहीं चूके। प्रेम अधिकाई में खरा खोटा कहना स्वाभाविक ही है। सूरदास का ब्रह्म गीत है तो है ही उपालंब साहित्य का एक रूप। ठीक है, उपालंब होता है उलाना देना। नेक्स्ट देखो कि गोपियाँ उपालंब देती हुई कहती हैं, हरि काहे के अंतर्जामी जो हर मिलत नहीं यह ओसर अवधि बतावत लामी। ठीक है, यहाँ पर कह रही है कि जो श्री कृष्ण वो काहे के अंतर्जामी की वो अंतर्जामी नहीं है, वो मिलने ही नहीं आते हमें। ठीक है, आगे देखो ये मथुरा काजल की कोठरी जो आए तय कार्य, क्या बोलते हैं कि जो मथुरा है काजल की कोठरी है, जो भी यहाँ पर आता है वो काला हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग साइम था, इसके आधार पर उन्होंने ये कहा है। तथा उदो जाके माथे बाग कुब्जा को पटरानी कीने हमें देत विराग। यहाँ पर क्या है कि जब वो मथुरा गमन करते हैं श्री कृष्ण तो वो जो गोपियाँ हैं उलाना देती हैं, वहाँ पर एक उद्धव आता है। ठीक है, उनके लिए निर्गुण भक्ति किया का प्रस्ताव लेकर, तो वहाँ पर जो है गोपियाँ वह कहती हैं कि उदो जाके माथे बाग, जिनके माथे पर बाग है, कुब्जा को पटरानी की नहीं। ठीक है, जो कुब्जा है श्री कृष्ण कुब्जा से मिलते हैं जाकर वहाँ पर, इसलिए कहते हैं कि वो पटरानी है, हमें देत वैराग, और हमें उन्होंने क्या दिया है? वैराग दिया है, वियोग दिया है। तो यहाँ पर वह सब उद्धव को कहती हैं। नेक्स्ट देखो कि ऐसे उपालंब व्यक्ति उसी को दे सकता है जिसके प्रति उसे अगाध प्रेम हो। ठीक है, हम ऐसे उलाने ऐसे जो उपालंब है किसको दे सकते हैं? जिससे हम बहुत प्रेम करते हो। ठीक है, तो इससे ये जाहिर होता है कि जो सूरदास है वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, आगे आता डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा कहते हैं, सूरदास के सखा भाव में विशेषता है कि उसमें एक और तो मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय संबंधों का निर्वाह किया गया है, तो दूसरी ओर उसमें भक्ति भाव की पूर्ण तल्लीनता और भावात्मकता की अनुभूति है। नेक्स्ट देखो वात्सल्य वर्णन। ठीक है, वात्सल्य होता है जो बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम रहता है। ठीक है, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ों का। देखो सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है वात्सल्य वर्णन, जो बेजोड़ तो है ही अत्यंत स्वाभाविक भी है। इस रस का कोई भी रूप भाव इनकी लेखनी से अछूता नहीं रह पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठीक ही कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने उसके वात्सल्य के रस के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि वो तो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। आगे देखो डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा लिखते हैं, यदि कहा जाए कि सूर ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया तो असंगत नहीं होगा। सूरदास के वात्सल्य भाव की भक्ति का जो निष्काम और इंद्रिय सुख की कामना से रहित होती है, माता यशोदा के माध्यम से ऐसा सरल स्वाभाविक और हृदयगामी चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोचरण लीलाओं के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। कर पग गहे अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पोड़े पालने अकेले हर्ष हर्ष रंग अपने रंग खेलत। नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया के कह ना आन सुआवे, चंद खिलौना लेओ मैया मेरी, चंद खिलौना लेहो, दोरी को प्या पान ना करियो, बेनी सिर ना गुथे हो। नेक्स्ट देखो इस प्रकार, मैया मैं नहीं माखन खायो, कबे मैया कबे बढ़ेगी चोटी, मैया मोहे
दो बोध खिजाऊ आदि पदों में माता और पुत्र के स्नेह का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो गांव की गोपियों के प्रिय हो गए। एक दिन राधा जी से आमना सामना हुआ तो पूछा, बूझत साइम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तो बेटी देखी नहीं, कहे ब्रज खोरी। यहाँ पर है सूरदास कहते हैं राधा को कि तू कौन है, ये गोरी तू कौन है, जहाँ तो तुम्हें कभी देखा नहीं है, तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो। ठीक है, तो राधा जी कहते हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती खेलते रहते अपनी पोरी। कहती है कि मैं क्यों ब्रज में आऊँ। राधा आगे उनसे कहती हैं, मैं तो अपने घर में ही घर के आंगन में ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहत श्रवण नंद डोटा, करते रहत माखन दधी चोरी। वो कहती है कि मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि जो नंद का बेटा है वो क्या करता है, माखन दूध चोरी करके ले जाता है। तो श्री कृष्ण ने बुरा नहीं माना, उल्टे व्यंग्य से कहा, तुम्हारी कह चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदस प्रभु रसिक श्रोमणी, वातन बुरी राधिका बोरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया है, चलो मेरे साथ खेलने चलते हैं, हम दोनों जोड़ी बनाकर खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे है कि हमारा विश्वास है कि संसार के किसी भी भाषा के साहित्य में ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं के चित्रण में सूरदास ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। नेक्स्ट देखो श्रृंगार वर्णन आता है। ठीक है, श्रृंगार के दो भाग होते हैं, एक संजोग श्रृंगार और दूसरा होता है विजोग श्रृंगार। ठीक है, तो जो है ये सूरदास जी की रचना, इनका जो भ्रमर गीत है उसके आधार पर इनका जो प्रखर रूप सामने आया वो विजोग श्रृंगार का रूप सामने आता है। ठीक है, अभी देखो आप कि सूरदास के काव्य में श्रृंगार रस का चित्रण भी खूब बेजोड़ है। श्रृंगार भावना को भक्ति भावना से अनुरंजित कर वात्सल्य में सूर ने उसे भक्ति का उज्ज्वल रस बना दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि श्रृंगार भावना को भक्ति भावना से जोड़ दिया है। ठीक है, और उसको भक्ति का उज्ज्वल रस बना दिया है। सूरदास ने श्रृंगार रस का चित्रण राधा तथा गोपियों के प्रेम के रूप में किया है। किस रूप में किया है, राधा और गोपियों के प्रेम के रूप में। बचपन में साथ साथ खेलने वाले सखा सखियाँ यौवन में प्रिया प्रिया बन गए हैं। देखो गोपियों का प्रेम ललिकाई का प्रेम है, सो कैसे छूट सकता है, उन्हें तो श्री कृष्ण के सिवा और कोई कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सूर साइं बिनु और न भावे, को कितनो समुझावे। राधा और श्री कृष्ण की लीला वास्तव में गोपिकाओं के रूपी भक्तजनों के लिए प्रेम के चरम आदर्श का प्रतीक है। इसलिए कवि ने राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीला का व्यापक चित्रण अपने कवित्व शक्ति के समस्त उपकरणों द्वारा किया है। राधा श्री कृष्ण से प्रेम करने पर श्री कृष्ण में हो गई हैं। उसकी सखियाँ कहती हैं, सुन राधा जे कहाँ विचारे, वह तेरे तू उनके रंग, अपनों मुख क्यों ना निहारे। नेक्स्ट देखो, तो श्री कृष्ण भी तो राधा के बस में हो गए हैं। साहिं भयो राधा बस ऐसे, चातक स्वाति चकोर चंद ज्यों, चक्रवाक रव जैसे। नेक्स्ट है कि सूर के श्रृंगार रस में संजोग की अपेक्षा वियोग वर्णन में अधिक परखता है। ठीक है, किस वर्णन में ज़्यादा परखता है, इनके वियोग वर्णन में। सूर सागर में लीला वर्णन के बाद ब्रह्मर गीत की रचना वास्तव में वियोग श्रृंगार वर्णन के लिए ही की गई है। जो इनका जो ब्रह्मर गीत है वो इसमें किसका चित्रण हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वियोग वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्री कृष्ण ने मथुरा गमन के बाद गोपियों को कलंदी अतिवारी दिखाई देती हैं तथा रात काली नागिन सी प्रतीत होती हैं। रात जागते जागते कटती हैं, अजू रैन नहीं नींद परी, जागत दिन कर गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। नेक्स्ट देखो कि विरह की पीड़ा ही ऐसी होती है, मिलन विशरण की वेदन न्यारी, जह लगे सोई पहचाने, विरह पीर अति भारी, जब जे रचना रची विधाता, तब ही क्यों ना संभारी, सूरदास प्रभु काहे जीवाई, जनमत ही किन मारी। उद्धव जी मथुरा लौटकर राधा की वियोग अवस्था का जिस प्रकार वर्णन करते हैं उससे पत्थर भी पिघल जाते हैं। धन है कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूर का काव्य अपने लोक रंजन रूप के कारण, अपनी भक्ति भावना के कारण, वात्सल्य श्रृंगार के कारण इतना श्रेष्ठ है कि किसी कवि को ये कहना पड़ा कि सूर सूर तुलसी सस। ठीक है, ये थी आपकी काव्यगत विशेषताएं सूरदास जी की, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत थैंक यू आपका।